भारत के संविधान के आर्टिकल 51 के कैपिटल ए का बी हमें भगत सिंह जी को याद करने को कहता है। पर क्या शहीद भगत सिंह को याद करने को कहता है? क्या भगत सिंह सच में शहीद थे? क्या उन्हें शहीद कहा जाना ठीक है? नहीं। अगर हम शहीद वर्ड की एटिमोलॉजी पर ध्यान दें तो ये एक अरेबिक वर्ड है जिसका मतलब होता है कोई ऐसा व्यक्ति जो धर्म की लड़ाई में या फिर जिहाद में मारा गया हो। भगत सिंह की फांसी के पीछे की कहानी क्या थी? लाहौर कॉन्स्पिरेसी क्या थी और क्या हुआ था उनके ट्रायल में? 1928 में साइमन कमीशन को भारत का कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम करने के लिए भेजा गया। सभी ने इसका विरोध किया, नेहरू से लेकर गांधी, सबने। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, उन्होंने इसका सपोर्ट किया। और इसी साइमन कमीशन की देन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 था, जिसकी कट कॉपी पेस्ट करके हमारा आज का संविधान बनाया गया। भारत में साइमन कमीशन के खिलाफ बहुत विद्रोह हुआ। लाला लाजपत राय भी इसी विद्रोह में शामिल थे और स्कॉट का डंडा पड़ने के कारण उनकी मृत्यु हो गई। इसी मौत का बदला लेने के लिए हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के मेंबर्स शिवराम राजगुरु, भगत सिंह और सुखदेव थापर, इन्होंने ये डिसाइड किया कि लाला लाजपत राय की मृत्यु का बदला लिया जाएगा। इसीलिए चंद्रशेखर आजाद के साथ मिलकर इन तीनों ने एक कॉन्स्पिरेसी रची, लेकिन इस कॉन्स्पिरेसी का एक गलत अंजाम निकल आया। स्कॉट को तो नहीं, बल्कि उस टाइम में जॉन सॉन्डर्स, जो कि ASP थे, और उनके साथ साथ हेड कांस्टेबल चानन सिंह, इन दोनों को गोली लग गई। चंद्रशेखर आजाद तो आजाद थे, उन्हें कोई नहीं पकड़ पाया, लेकिन भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव, इन तीनों को गिरफ्तार कर लिया गया और इन तीनों पर ट्रायल चलाया गया। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव, इन तीनों पर ट्रायल चलाने के लिए 1930 में लॉर्ड एरविन ने डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट 1915 के तहत ऑर्डिनेंस जारी करते हुए एक स्पेशल ट्राइब्यूनल फॉर्म किया, जिसका काम जल्दी से जल्दी इन तीनों पर ट्रायल चला के ट्रायल खत्म करना था। ये ऑर्डिनेंस मई 1930 में लाया गया और 31 अक्टूबर 1930 को एक्सपायर हो जाता। इसीलिए 7 अक्टूबर 1930 में ट्राइब्यूनल ने इस पे अपना डिसीजन दिया और तीनों को मर्डर के लिए कन्विक्ट कर दिया गया। अब अगर हम आज के जमाने में कोर्ट्स की हायरार्की को देखें तो पहले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, फिर हाई कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट, और उसके बाद अगर डेथ सेंटेंस का मामला हो तो प्रेसिडेंट। लेकिन अगर उस समय में इतना लंबा ट्रायल होता तो ये तीनों भारत में कितने पॉपुलर हो जाते और भारतीयों को अंग्रेजों के खिलाफ इकट्ठा होने का समय मिल जाता। इसीलिए बीच की सारी हायरार्की को खत्म करके अपील करने की अथॉरिटी सिर्फ और सिर्फ प्रिवी काउंसिल के पास छोड़ी गई। भगत सिंह इस डिसीजन को प्रिवी काउंसिल में चैलेंज करने के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन जब बाद में ये कहा गया कि इससे HSRA का नाम ब्रिटेन में हो जाएगा तो भगत सिंह मान गए और इसे प्रिवी काउंसिल में चैलेंज कर दिया गया। लेकिन प्रिवी काउंसिल के जज ने इस अपील को डिसमिस कर दिया। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव की फांसी 24 मार्च 1931 को होना तय हुई थी, लेकिन भारत में विद्रोह की चिंगारियां अब ज्वाला का रूप ले चुकी थी। इसीलिए डर के कारण अंग्रेजों ने 23 मार्च शाम 7:30 बजे भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दे दी। रात को ही उनका देह संस्कार कर दिया गया और उनकी राख सतलुज नदी में बहा दी गई। तो अब आप अपने आप से ही पूछिए, भगत सिंह क्यों शहीद हुए थे? अपने देश के प्रेम में। इसीलिए उन्हें आज से शहीद न कह के स्वतंत्रता सेनानी कहें। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।